आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य रेखा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला वह बाह्य उष्णकटिबंधीय आंधी है जो जाड़ों में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भागों में अकस्मात बरसात ले आती है। यह बरसात मानसून की बरसात से भिन्न होती है। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत देश के पश्चिमोत्तर, मतलब ये जो क्या बोलते हैं राजस्थान इस साइड का इलाका है, जैसे पाकिस्तान इस साइड का इलाका है, इस साइड से जो बरसात वाली मानसून हवा आती है उसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, बाह्य उष्णकटिबंधीय आंधियाँ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स विश्व में सब जगह होती है। उनमें आर्द्रता सामान्यतः ऊपरी वायुमंडल तक पहुंच जाती है, जबकि उष्णकटिबंधीय आंधियों में आर्द्रता निचले वायुमंडल में बनी रहती है। भारतीय महाद्वीप में जब ऐसी आंधियाँ हिमालय तक पहुंचती है तो आर्द्रता कभी बरसात के रूप में बदल जाती है। ठीक है, ये जो तूफान है ये आती है तो इसकी जो आर्द्रता है वो बरसात के रूप में बदल जाती है और भारी भरकम बरसात करती है, बारिश करती है। ठीक है, देखते हैं पश्चिम विक्षोभ का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण। ठीक है, पश्चिम विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में भूमध्य सागर में जन्म लेता है। ये भूमध्य सागर में जन्म लेता है। यूक्रेन और आसपास के क्षेत्र में एक उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में मैप के माध्यम से समझेंगे, पहले इसका थ्योरिकल देखते हैं। यूक्रेन और आसपास के क्षेत्र में एक उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके चलते ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवा तुलनात्मक रूप से इस्फजोल गर्म और उच्च आर्द्रयुक्त हवा वाले क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ती है। फलस्वरूप ऊपरी वायुमंडल में चक्रवात उत्पन्न साइक्लोजेनेसिस करने के लिए एक उपयुक्त स्थिति बन जाती है, जिस कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ता हुआ एक दाब का निर्माण होता है। यह दाब धीरे धीरे मध्य पूर्व से बढ़ता हुआ और ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान होता हुआ भारतीय महाद्वीप में प्रवेश कर जाता है। तो चलिए इसको डिटेल में मैप में समझते हैं। ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, तो ये देख रहे हैं ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है, यहाँ से एरो के निशान के अनुसार ये जो मानसून है ये आ रहा है। ये इधर यूक्रेन होते हुए ये यूरोप महाद्वीप से होते हुए एशिया महाद्वीप में प्रवेश कर रहा है, जिससे ये भारत में आ रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान होते हुए यहाँ हिमालय पर्वत के पास भारत में आ रहा है। तो यही है पश्चिमी विक्षोभ, और ये हिमालय काफ़ी विशाल मात्रा में ऐसे फैला हुआ है उत्तर में। तो यहाँ जो बारिश होता है वह बहुत घंघोर होता है, क्योंकि हिमालय से रुक जाता है ये जो बादल है वो, इसलिए यहाँ काफ़ी घनघोर मात्रा में बारिश होती है। ठीक है, अगर हिमालय पर्वत नहीं रहता तो भारत में प्रायः सभी जगह बाढ़ग्रस्त हो जाता, भारत का सभी इलाका। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्रों में हल्की सी भारी वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी हिमपात लाने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्रों में हल्की वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा लाने में सहायक होते हैं। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो आकाश में बादल छा जाते हैं और रात का तापमान बढ़ जाता है और असमय वर्षा होती है। ये इसका लक्षण है। ठीक, कि अगर रात का तापमान बढ़ गया है और असमय वर्षा हो रही है तो समझ जाना कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इस वर्षा का खेती के लिए, विशेषकर रबी फसल के लिए बड़ा महत्व है। इसमें गेहूं को लाभ होता है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है और जिसका भारत की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान है। ठीक है, ये इसका तीसरा महत्व है।
अब इसका चौथा महत्व देखते हैं। यदि पश्चिमी विक्षोभ से अधिक वर्षा हो गई तो फसल नष्ट हो सकती है तथा साथ ही भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं घट सकती है। गंगा यमुना के मैदान में इससे कभी ठंडी हवाएं चलने लगती है और घना कुहासा छा जाता है। घना कुहासा इसका मतलब है कि जो शीत में ओस गिरता है ना, वाइट वाइट कोहरा छा जाता है, वो है। ठीक है, तो ये है 4 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ये भूगोल में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, अक्सर इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम CGPSC और CG व्यापम से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण लेक्चर है उसको लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।